तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं हम। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज राजस्थान जी के क्रम में हम आगे बढ़ाते हैं। पहले हमने पढ़ा था राजस्थान की नहर के बारे में पढ़ा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। उसका हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी बनास नदी, जो राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तो इसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके कौन कौन से ज़िलों से होकर निकलती हैं और कहाँ पर जाकर अपना अंतिम समाप्ति बिंदु कहाँ पर है। दाएं तरफ से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, बाएं तरफ से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, किन किन ज़िलों से निकलती हैं, इसका हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है बनास नदी। बनास नदी, ठीक है। अब यहाँ से अपन बनास नदी का उद्गम होता है राजसमंद, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। तो यहाँ पर एक पहाड़ियाँ हैं जिसका नाम है खमनोर की पहाड़ियाँ। राजसमंद से निकलते हुए उदयपुर में जाती हैं, फिर उसके बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, फिर वहाँ पर अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में एक स्थान आता है, चंबल में जाके मिल जाती है। और चंबल में किस जगह पर मिलती हैं, तो चंबल में एक नदी आती हैं, चंबल निकलती हैं यहाँ से। ये जो नदी बनाई मैंने, ये बनाई मैंने चंबल नदी। तो ये चंबल नदी में एक स्थान आता है रामेश्वरम स्थान। तो रामेश्वरम में जाकर ये चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये अपनी बनास नदी है और ये यहाँ पर रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल में जाकर मिल जाती है। तो इसको हम आगे देखते हैं कौन कौन से ज़िलों से निकलती हैं। तो पहला ज़िला तो हो गया अपना राजसमंद, दूसरा ज़िला हो गया अपना उदयपुर, तीसरा ज़िला हो गया अपना चित्तौड़, चौथा हो गया भीलवाड़ा, पांचवा हो गया अजमेर, छठा हो गया टोंक और सातवां ज़िला हो गया अपना सवाई माधोपुर। तो ये 7 ज़िलों से होकर निकलती है। अब इसमें दाईं तरफ से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले राजसमंद से 2 नदियाँ आकर मिलती हैं। पहली नदी का नाम है कोठारी नदी, दूसरी नदी का नाम है खारी नदी। उसके बाद अगली नदी आती है अपनी कोठारी, खारी, डाई नदी, दूसरी आती है माशी नदी, फिर आगे पढ़ते हैं डाई नदी, माशी नदी, फिर इसमें आएगा ढूंढ नदी, ढूंढ नदी में एक नदी और मिल जाती है जिसका नाम है मोरेल नदी। और अंतिम नदी जो मिलती है इसमें उसका नाम है, अंतिम नदी का नाम है कालीसील नदी। तो ये दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। सबसे पहले कोठारी नदी, खारी नदी, बांडी नदी, माशी नदी, ढूंढ और मोरेल नदी, और अंतिम नदी है दाईं तरफ से मिलने वाली कालीसील नदी। इनके बारे में अपन इनके नाम लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले देखते हैं ये जो नदियाँ आ रही हैं इसका नाम तो है कोठारी नदी। दूसरी जो नदी आई हैं वो भी राजसमंद से निकली हैं, उसका नाम है खारी नदी। खारी नदी। तीसरा आता है इसमें
डाई नदी। ये जो नदी है इसका नाम है डाई नदी। अगली है माशी नदी। माशी नदी। फिर उसके बाद ये ढूंढ नदी है। और ये यहाँ पर है मोरेल नदी। और अंतिम जो सहायक नदी है वो आती है अपनी काली सील नदी। काली सील नदी, ठीक है। तो दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ कितनी होगी? 2, 4, 6, 7 नदियाँ मिलती हैं। अब बाईं तरफ से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं वो हम देख लेते हैं। तो बाईं तरफ से देखें तो सबसे पहले उदयपुर से एक नदी निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से, जिसका नाम है आयड़ नदी। आयड़ नदी। तीसरी निकलती हैं आयर, और जब ये उदय सागर झील में गिरती हैं तो उसके बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है। क्या बन जाती हैं? बेड़च बन जाती हैं, ठीक है। इसमें एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है गंभीरी नदी। कौन सी नदी है ये? गंभीरी नदी। आयड़ नदी जब उदय सागर झील में गिरती हैं तो जब यहाँ से निकलती है तो आयड़ का नाम बेड़च नदी हो जाता है। बेड़च नदी की सहायक नदी है गंभीरी नदी। भीलवाड़ा से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है मेनाल नदी। ये मेनाल नदी, इसका नाम है मेनाल नदी। मेनाल नदी। तो यहां पर 3 जगहों पर त्रिवेणी संगम होता है। डाई नदी, माशी नदी, ये माशी नदी में एक और नदी आकर मिलती हैं जिसका नाम है बांडी नदी। ये कौन सी नदी है? बांडी नदी। तो 3 जगह पर त्रिवेणी संगम होता है। एक तो यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है। बनास, बेड़च और मेनाल मिलती तो यहाँ भी त्रिवेणी संगम होता है। बनास, डाई और खारी यहाँ भी त्रिवेणी संगम। बनास, बांडी और मांझी यहाँ भी त्रिवेणी संगम होता है। उसके बाद तो बनास नदी पर कुल 3 जगह त्रिवेणी संगम होता है। देख लेते हैं इनके नाम। तो यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम हो रहा है ये स्थान कौन सा है? बिंगोत। बिंगोत भीलवाड़ा। यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम हो रहा है बनास, डाई, खारी, राजमहल। तो राजमहल टोंक में यहाँ पर भी त्रिवेणी संगम होता है। बनास, बांडी और माशी ये होता है देवदाम जोधपुरिया। देवदाम, देवदाम जोधपुरिया, यहाँ पर भी त्रिवेणी संगम होता है। अब तो अंतिम जो इसका समाप्ति स्थल है ये कहाँ पर चंबल में मिल जाती हैं? तो रामेश्वरम स्थान। रामेश्वरम स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है।
तो ये रामेश्वरम स्थान में जाकर सवाई माधोपुर के निकट चंबल नदी में विलीन हो जाती है। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, ये देख लेते हैं एक बार। ये जो झील बनाई मैंने, इसमें जब आयड़ नदी गिरती हैं तो उसके बाद इसका नाम, ये झील है उदय सागर झील। कौन सी झील है? उदय सागर झील। आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। बेड़च नदी की सहायक नदी कौन सी है? गंभीरी नदी, मेनाल नदी। तो दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां और बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां। ठीक है, अब एक बार हम इसको नोट कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा है। देख लेते हैं। बनास नदी तो कुल 7 जिलों से निकलती है। कितने जिलों से निकलती हैं? 7 जिले। दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां, तो दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां, दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी नदियां हैं? तो पहली नदी आएगी इसमें कोठारी नदी, खारी, कोठारी, खारी, डाई, माशी, बांडी, डूंड, मोरेल, मोरेल। तो ये दाईं तरफ से मिलने, सॉरी अंतिम नदी है इसमें कालीसील नदी। अब बाईं तरफ से मिलने वाली जो नदियां हैं, बाईं तरफ से कौन कौन सी नदियां आकर इसमें मिलती हैं? सबसे पहली नदी आती है अपनी बेड़च नदी। दूसरी आती है इसमें गंभीरी नदी। तीसरी आती है मेनाल नदी। तो ये कुछ दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां और ये बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां। तो इस तरह से आपने देख लिया होगा कौन कौन सी नदियां दाईं तरफ से मिलती हैं, कौन कौन सी नदियां बाईं तरफ से मिलती हैं। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं आपका। सबसे पहले बात करते हैं बनास नदी। बनास नदी, बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद। कहां से होता है इसका उद्गम? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद। खमनोर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, राजसमंद से। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से इसका उद्गम होता है। राजसमंद से उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर 7 जिलों में ये प्रवाहित होती है। तो इस पर 3 जगह त्रिवेणी संगम बनते हैं। बनास, बेड़च और मेनाल, तीनों नदियां मिलती हैं तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम बन जाता है। ये कहाँ पर बनता है? बिंगोद, भीलवाड़ा। आगे बढ़ते हैं तो बनास, डाई और खारी, ये यहाँ पर भी 3 नदियों का संगम होता है तो यहाँ भी त्रिवेणी संगम बनता है। तो कहाँ पर होता है? राजमहल, टोंक। आगे माशी और बांडी का संगम होता है तो ये देवधाम, जोधपुरिया में इसका यहाँ भी त्रिवेणी संगम बनता है। ढूंढ नदी, मोरेल नदी और सबसे अंतिम नदी है दाईं तरफ से मिलने वाली, वो है कालीसील नदी। बाईं तरफ से बात करते हैं तो आयड़ नदी। आयड़ नदी उदयपुर से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से। आयड़ नदी जब उदय सागर झील में गिरती हैं तो उसके बाद इसका नाम बदल जाता है, ये आयड़ से बेड़च नदी हो जाती है। बेड़च की सहायक नदी है गंभीरी नदी। तो बेड़च और मेनाल दोनों मिलकर भी बिंगोद, भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है। तो बात कर लेते हैं राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से। राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सर्वाधिक लंबी
सर्वाधिक लंबी नदी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बात करते हैं, इसके उपनाम भी हैं, इसे बोलते हैं वर्णाशा, वशिष्ठी, वन की आशा, आदि उपनाम है इसके। वर्णाशा, वशिष्ठी, वन की आशा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट विशेष रूप से आपको ध्यान रखने हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी फीडबैक आप दे सकते हैं, इसको विस्तारपूर्वक ध्यान से पढ़ना है। दाएं तरफ से कौन सी नदियाँ मिलती हैं, बाएं तरफ से कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा लेना है। जिसमें आपको दिक्कत आती है वो हम विस्तारपूर्वक पढ़ाएंगे। तो धन्यवाद।